पहला वर्ड है इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब होता है नशा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन, ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन, वह पूरी तरह से नशे में है। ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन। बैरन, बैरन इसका मतलब होता है बंजर। फॉर एग्जाम्पल, दिस लैंड इज बैरन, दिस लैंड इज बैरन, ये जमीन बंजर है। दिस लैंड इज बैरन। फर्टाइल, फर्टाइल इसका मतलब होता है उपजाऊ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फर्टाइल लैंड, आई हैव फर्टाइल लैंड, मेरे पास उपजाऊ जमीन है। आई हैव फर्टाइल लैंड। ऑनरेबल, ऑनरेबल इसका मतलब होता है माननीय। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, कल माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। लेबोरियस, लेबोरियस इसका मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बी लेबोरियस, वी शुड बी लेबोरियस, हमें परिश्रमी होना चाहिए। वी शुड बी लेबोरियस। बाउंड्री, बाउंड्री इसका मतलब होता है सीमा या हद। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री। पैनिक, पैनिक इसका मतलब होता है घबराना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पैनिक आई एम विथ यू, डोंट पैनिक आई एम विथ यू, घबराओ मत मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट पैनिक आई एम विथ यू। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड इसका मतलब होता है हकदार या अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग, आई एम एंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है। आई एम एंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इसका मतलब होता है सशक्तिकरण। फॉर एग्जाम्पल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट, महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट। रिनाउंस, रिनाउंस इसका मतलब होता है त्यागना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग, ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ त्याग दिया। ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग। रिनाउंड, रिनाउंड इसका मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, अक्षय कुमार एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी। डिनाउंस, डिनाउंस इसका मतलब होता है आरोप लगाना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप, शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप, उसने तुम पर बलात्कार का आरोप लगाया। शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इसका मतलब होता है बनावटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आर्टिफिशियल एग, दिस इज एन आर्टिफिशियल एग, यह एक बनावटी अंडा है। दिस इज एन आर्टिफिशियल एग। नेचुरल, नेचुरल इसका मतलब होता है प्राकृतिक। फॉर एग्जाम्पल, hen gives us natural eggs, hen gives us natural eggs, मुर्गी हमें प्राकृतिक अंडे देती है। hen gives us natural egg। abundance, abundance इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल, she has abundance of gold, she has abundance of gold, उसके पास बहुत सारा सोना है। she has abundance of gold। prevent, prevent इसका मतलब होता है रोकना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम, पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम, अपराध रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम। रूडली, रूडली इसका मतलब होता है बेरुखी से। फॉर एग्जाम्पल, शी रूडली स्नैच वाटर फ्रॉम माई हैंड, शी रूडली स्नैच्ड वाटर फ्रॉम माई हैंड, उसने बेरुखी से मेरे हाथ से पानी छीन लिया। शी रूडली स्नैच वाटर फ्रॉम माई हैंड। आंसर, आंसर इसका मतलब होता है उत्तर या उत्तर देना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे सवालों का उत्तर दो। प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट इसका मतलब होता है भयभीत या डराना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू, आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू, मैं तुमसे डर गया। आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू। लेंदिएस्ट, लेंदिएस्ट इसका मतलब होता है सबसे लंबा। फॉर एग्जाम्पल, गंगा इज द लेंदिएस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा इज द लेंदिएस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है। गंगा इज द लेंदिएस्ट रिवर इन इंडिया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल इसका मतलब होता है व्यर्थ। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल, गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल, वहां जाना व्यर्थ था। गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल। स्क्रीम, स्क्रीम इसका मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी,
तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी? नाइफ, नाइफ इसका मतलब होता है चाकू। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्ले विथ नाइफ, डोंट प्ले विथ नाइफ, चाकू से मत खेलो, डोंट प्ले विथ नाइफ। नाइट, नाइट इसका मतलब होता है सूरवीर। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट, पृथ्वीराज चौहान एक सूरवीर थे, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव इसका मतलब होता है अपमानजनक। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट, वह एक अपमानजनक प्रतिक्रिया थी, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट। डिलेबरेटली, डिलेबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी डिलेबरेटली, ही हिट मी डिलेबरेटली, उसने मुझे जानबूझकर मारा, ही हिट मी डिलेबरेटली। फ्लैटर, फ्लैटर इसका मतलब होता है खुशामद करना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम, वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम, तुम उसकी खुशामद क्यों करते रहते हो? वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम। सर्वाइव, सर्वाइव इसका मतलब होता है जीवित रहना। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग, हम भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग। कस्टम, कस्टम इसका मतलब होता है रिवाज। फॉर एग्जाम्पल, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया, भारत में मंगलसूत्र पहनना एक रिवाज है, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया। एडवाइस, एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस, उसे सलाह देना बेकार है, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन एडवाइस यू, आई कैन एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं, आई कैन एडवाइस यू। ब्राइड, ब्राइड इसका मतलब होता है दुल्हन। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्राइड इज सो प्रिटी, योर ब्राइड इज सो प्रिटी, तुम्हारी दुल्हन काफी सुंदर है, योर ब्राइड इज सो प्रिटी। ब्राइब, ब्राइब इसका मतलब होता है घूस या रिश्वत। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड, रिश्वत लेना प्रतिबंधित है, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड। ग्रूम, ग्रूम इसका मतलब होता है दुल्हा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर ग्रूम, हाउ इज योर ग्रूम, तुम्हारा दुल्हा कैसा है, हाउ इज योर ग्रूम। रिमाइंड, रिमाइंड इसका मतलब होता है याद दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिमाइंड मी, प्लीज रिमाइंड मी, कृपया मुझे याद दिलाना, प्लीज रिमाइंड मी। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस इसका मतलब होता है असुविधा। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अनवेल, अनवेल इसका मतलब होता है अस्वस्थ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनवेल फॉर 2 days, आई एम अनवेल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से अस्वस्थ हूं, आई एम अनवेल फॉर 2 days। मॉस्किटो, मॉस्किटो इसका मतलब होता है मच्छर। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, मच्छर मुझे काट रहे हैं, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी। फेटल, फेटल इसका मतलब होता है जानलेवा। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट, वह एक जानलेवा दुर्घटना थी, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट। मेमोराइज, मेमोराइज इसका मतलब होता है याद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers, मैंने 3 आंसर्स याद कर लिए हैं, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers। स्कोल्ड, स्कोल्ड इसका मतलब होता है डांटना। फॉर एग्जाम्पल, मदर विल स्कोल्ड यू, मदर विल स्कोल्ड यू, माँ तुम्हें डांटेंगी, मदर विल स्कोल्ड यू। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेट, इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी जीवन जीना कठिन है, इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिब्रेट। क्लमसी, क्लमसी इसका मतलब होता है बेढंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे, तुम आज बेढंग दिख रही हो, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे। अफेक्शन, अफेक्शन इसका मतलब होता है स्नेह या प्यार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम, आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम, मुझे उसके प्रति स्नेह है, आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट इसका मतलब होता है उदासीन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो इनडिफरेंट,
यू आर सो इनडिफरेंट, तुम काफी उदासीन हो, यू आर सो इनडिफरेंट। टॉकटिव, टॉकटिव इसका मतलब होता है बातुनी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टॉकटिव गर्ल, शी इज अ टॉकटिव गर्ल, वह एक बातुनी लड़की है, शी इज अ टॉकटिव गर्ल। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इसका मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव, अंग्रेजी सीखना काफी जरूरी है, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव। इम्बेसिल, इम्बेसिल इसका मतलब होता है मूर्ख। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इम्बेसिल मैन, ही इज एन इम्बेसिल मैन, वह एक मूर्ख इंसान है, ही इज एन इम्बेसिल मैन। मेनेस, मेनेस इसका मतलब होता है खतरा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी, तुम समाज के लिए एक खतरा हो, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी। लीप, लीप इसका मतलब होता है कूदना। फॉर एग्जाम्पल, लीप थ्रू द विंडो, लीप थ्रू द विंडो, खिड़की से कूदो, लीप थ्रू द विंडो।